So hi everyone, welcome to my new video and myself केशव चंदेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे इन्वेस्टमेंट्स के तरीकों के बारे में और उनके ऊपर आने वाली जो रिटर्न्स है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो नॉर्मली जो इंडिया में जो ट्रेंड है वो किन किन चीज़ों में हम इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा, वो आज बात करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन किया हुआ है। एफडीआरडी जो एक हमारा ट्रेडिशनल वे है, बहुत ज़्यादा पहले से हम जिसमें इन्वेस्ट करते आ रहे हैं जब से बैंकिंग सेक्टर शुरू हुआ है। तो ये एक तरीका है जहाँ पे हमें एक सिक्योर रिटर्न मिलती है, राइट? उसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टी। बट यहाँ पे अगर आप बात करें, हमारे पास एक अच्छा अगर कॉर्पस है, हमारे पास पैसा है, तो बहुत बढ़िया एक तरीका है इन्वेस्टमेंट का। बट एट द सेम टाइम उतना रिस्क भी उसमें ऐसे ही रहता है। थर्ड आ जाता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में बेसिकली आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस चाहिए होता है, प्रॉपर तरीके से आपको नॉलेज होना चाहिए शेयर मार्केट का। अगर आपको ये सारी चीज़ों की नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का, अगर आप तभी इसमें इन्वेस्ट करें, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर आपको रिज़ल्ट ला के देगा। म्यूचुअल फंड एंड सिप बेसिकली लेट्स बात कर लें कि एक पूल ऑफ कस्टमर्स है कि मुझे शेयर मार्केट का मुझे नॉलेज नहीं है। तो लेकिन अगर हम 10 लोग मिलके एक-एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं, जिसको हम फंड मैनेजर कहते हैं, वो हमारे बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करता है और वहाँ से रिटर्न्स लाके देता है, तो उसे हम म्यूचुअल फंड कहते हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया और ट्रेंडिंग आज की डेट में जिसको कह सकते हैं कि एक वे है इन्वेस्टमेंट का। जो नई जनरेशन है वो बेसिकली आपको एफडी-आरडी में जाती हुई नहीं दिखेगी, बट एट द सेम टाइम अगर हम किसी एक एज्ड पर्सन को पूछेंगे तो उनके लिए सबसे बेस्ट वे एफडी-आरडी ही रहेगा आज की डेट में भी इन्वेस्टमेंट का। ठीक है? एंड फिफ्थ आ जाता है गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड एंड सिल्वर भी एक जिसको बोलते हैं ना कि इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है। लोगों के पास पैसा होता है, तो जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो प्रॉपर्टी की तरफ जाता है, जिसके पास थोड़ा-सा पैसा है वो गोल्ड की तरफ जाता है, ठीक है? और यहाँ पे आप किटीज़ डालते हैं, फिर वहाँ से सोना बनाते हैं। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के बारे में गोल्ड और सिल्वर को चूज़ करते हैं। अब नया एक तरीका जो अभी और इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज़ क्रिप्टो। तो यहाँ पे भी जो मैं बात करूँ, शेयर मार्केट प्लस क्रिप्टो, ये दोनों एक तरह से ही काम करते हैं। तो इन दोनों के लिए आपको एक अच्छी नॉलेज होना चाहिए इन चीज़ों की, कि आप मार्केट में बैठ रहे हो, आपको पता है कि किस टाइम आपको क्या बाय करना है, किस टाइम आपको क्या सेल करना है, ठीक है? हाउएवर ये चीज़ें रिटर्न भी बहुत अच्छी तरीके से बना के देती हैं, पर लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये लॉसेस भी आपको उसी हिसाब से बुक करवा के देती है। ठीक है? तो आज की डेट में अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किसमें क्या रिटर्न आ रही है, और उसके बाद अगर जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको कुछ नया लगता है कि इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आप कर सकते हैं। तो जो एफडी-आरडी है, आप सब लोग जानते हैं, 6.5% से लेके 9% तक, कहीं-कहीं, वैसे तो 8.5% तक खत्म हो जाता है सीनियर सिटीज़न पर, लेकिन समवेयर कहीं न कहीं कुछ बैंक्स या कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस 9% तक का भी रेट ऑफ रिटर्न आपको दे सकती हैं, राइट? एंड नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉपर्टी के लिए आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस होना चाहिए। हर कोई बंदा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। अगर आपके पास पैसा है और आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी है प्रॉपर्टी बाय करने की, तो बहुत अच्छा जिसको बोल सकते हैं ऑप्शन हो सकता है ये, क्योंकि इसमें जो अगर ऑन एन एवरेज अगर बात करें, तो 15 से 20% की शुरू से लेके अभी तक की रिटर्न रहती है, 15 से 20% के बीच में। ऐसा कुछ फिक्स नहीं बोल सकते हैं। अगर देने को तो 50% भी एक प्रॉपर्टी आपको दे सकती है, और देने को कोई प्रॉपर्टी आपको डेप्रिशिएट करके भी अमाउंट दे सकती है, पर लेकिन एक अगर स्टडी की बात की जाए, तो 15 से 20% की आपको रिटर्न यहाँ पे मिल सकती है इजीली, अगर आपके पास एक अच्छी प्रॉपर्टी है और आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो अच्छा तरीका है। पर लेकिन आपके पास कॉर्पस भी उसी हिसाब से अच्छा खासा होना चाहिए, जो कि हर एक पर्सन के पास नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, ठीक है? हर एक पर्सन इतना ज़्यादा कैरी नहीं करके चलता है कि वो अगर वो फिर प्रॉपर्टी में बाय करेगा भी तो लोन्स के थ्रू जाएगा, तो आई थिंक दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि आप लोन का एक तरफ से आप
लोन का इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो, और अगर उसमें आपको प्रॉफिट हो भी गया तो वो आप समझ सकते हैं कि वो आपको कितना इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा उसके ऊपर। ठीक है। अब थर्ड है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट की रिटर्न्स को हम जज नहीं कर सकते। एक शेयर आपको 200% की रिटर्न भी दे सकता है, एक शेयर आपको सारी तरह से वेनिश भी कर सकता है। मतलब अगर एक अच्छा शेयर आपने बाय कर लिया और उसने एक साल में वो रिटर्न दे दी, जो कि लेट्स से कोई आपने 200 रुपए का कोई शेयर बाय किया और वो स्मॉल कैप या मिड कैप का शेयर है, वो अगर अगले एक साल में 400 रुपए का हो गया तो मतलब आपकी रिटर्न डबल हो गई एक साल के अंदर। बट ये जरूरी नहीं है, वो आपके एक्सपीरियंस, कंपनी की परफॉर्मेंस, जो जिसका आप शेयर बाय कर रहे हो, वो सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती है। कंपनी की रेपुटेशन कैसी है मार्केट में, ठीक है, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, आप शेयर, अगर लेट्स से आपको नॉलेज नहीं है तो एक आप पूल ऑफ चंक बनाइए, पूल ऑफ शेयर्स बनाइए, जहां पे आपको लगता है कि ये कंपनीज बहुत बढ़िया हैं और आने वाले 2-4 सालों में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकती हैं। तो ऐसे अगर आपको नॉलेज नहीं है, ना कि आप ऐसी कंपनीज में घुस जाइए जहां पे आपको पता नहीं है ये कंपनी का बेस क्या है, इसमें प्रमोटर शेयर कितना है, इसमें लोगों का शेयर कितना है, और कितना लोग आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कंपनी में। तो ये सारी चीजें आपको देख के चलना पड़ता है। तो इसकी रिटर्न्स प्रेडिक्शन हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो क्रिप्टो की होगी चाहे स्टॉक मार्केट की होगी। अब आ जाते हैं हमारे म्यूचुअल फंड या सिप। म्यूचुअल फंड और सिप का मतलब मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दिया, पर लेकिन दोबारा बता रहा हूं कि ये पूल ऑफ पीपल है जो कि रादर देन डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करने के, एक पूल बनता है लोगों का, यानी 10 लोग इकट्ठे होके एक पर्सन को हायर करते हैं। एक एग्जांपल की तरीके से मैं बता रहा हूं, और वो फंड मैनेजर जो है वो आपके बिहाफ पे आपको शेयर मार्केट से रिटर्न निकाल के देता है। म्यूचुअल फंड से ये दोनों एक ही चीज है। म्यूचुअल फंड, अगर म्यूचुअल फंड में बात करूं, दो कंपोनेंट होता है, एक लमसम और एक सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, तो सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान में ये होता है कि आप 500 रुपए से शुरू करके कोई भी, जैसे ये आरडी होता था आपका पहले, कि आप महीने का 1000 रुपए दे रहे हैं, 2000 रुपए दे रहे हैं, सेम वे में आपका सिप जो है वो काम करता है। बट इसमें जो रिटर्न है वो आरडी के मुकाबले बहुत फाइन है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो रिटर्न जो 14% से शुरू होके 20% तक के रिटर्न एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अगर आप लार्ज कैप, इसमें 3 तरीके के फंड होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप जो एक बड़ी कंपनीज हैं वो लार्ज कैप में आती हैं, तो वहां पे ग्रोथ आपको इतना ज्यादा नहीं दिखेगा, पर लेकिन जो मिड कैप और स्मॉल कैप है वहां पे आपको अच्छी एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसमें जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 14 से 20% है। गोल्ड की अगर मैं बात करूं, अगर आज की डेट में मैं एक इसका बेंचमार्क लेके चलूं तो 13.5% का रिटर्न है गोल्ड के ऊपर। तो आप फिजिकल फॉर्म में भी वो ले सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में भी वो ले सकते हैं, आप ईटीएफ्स में भी ले सकते हैं। ईटीएफ्स के लिए आपका डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। डीमेट अकाउंट, अगर मैं बात करूं, अगर आपको स्टॉक मार्केट में कहीं इन्वेस्ट करना है तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो सेम वे में अगर आप गोल्ड के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि एक तो आप फिजिकल फॉर्म में अगर आप लेते हो तो वहां पे आप मेकिंग चार्जेस दोगे, आप उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इंक्लूड करेंगी, 3% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो वो नक्शल अगर आपकी बात करें तो वो कम रिटर्न देगा डिस्पाइट ऑफ गोल्ड म्यूचुअल फंड में डालने से या ईटीएफ में डालने से। ठीक है, तो आपका 13.5% का जो रिटर्न है वो सिंस इंसेप्शन अभी तक अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 13.5%। अब अगर मैं बात करूं क्रिप्टो की, क्रिप्टो भी सेम स्टॉक मार्केट की तरह ही काम करता है। और अगर मैं बात करूं तो एक्सपेक्टेशन दोनों से आप नहीं रख सकते हैं। रिटर्न्स, अगर आप एक्सपीरियंस हैं, आपके पास अच्छा एक चंक है, तो आप इसमें अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर लेकिन एट द सेम टाइम आपको लॉसेस के लिए भी हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो 6 तरीके हैं ये ज्यादा यूज होते हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए। और आगे भी अगर हम बात करें तो जो सबसे मुझे अच्छा लगता है तो
अगर आप सेफ चलने वाले पर्सन हैं तो सेम वे में वही बात करूंगा, एफडी आरडी आपके लिए है, आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो आपको एफडी आरडी ही सूट करेगा अगर आप रिस्क के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, ठीक है। एंड प्रॉपर्टी ऑब्वियस है, इसमें भी रिस्क, अगर मैं बात करूं तो रिस्क तो यहाँ पे भी रहता है। अगर कहीं पे आपकी प्रॉपर्टी ऐसी जगह पे निकल आई कि वहां पे आपको कल को कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ गया, जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं वो सब जानते हैं इन चीजों को, ठीक है। तो है, अच्छा तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है इन्वेस्टमेंट का, पर लेकिन रिस्क रहता है। तो रिस्क आई थिंक जहां पे रिटर्न ज्यादा होंगे तो रिस्क रहेगा ही रहेगा। एंड स्टॉक मार्केट प्योर रिस्क है, म्यूचुअल फंड मॉडरेट रिस्क है रिस्क नहीं बोलेंगे कि नहीं होगा, पर लेकिन रिस्क तो रहता ही है। अगर बट इसमें ये है कि आप जितना लॉन्गर टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो आपका रिस्क उतना ही कम होता जाता है। अगर लेट्स से आप लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका जो रिस्क का लेवल है वो बहुत कम आ जाता है। तो म्यूचुअल फंड का आपको बता दिया। गोल्ड बेसिकली रिस्क तो इसमें भी रहता है, अगर लेट्स से आपने घर में गोल्ड लेके रख लिया, कल को चोरी हो गया, कुछ हो गया, वो आपका पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो सारा खराब हो जाएगा। तो सेम वे में अगर मैं इसमें भी सजेस्ट करूं तो अगर आप डिजिटल फॉर्म में अगर गोल्ड लेते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियरी होता है रादर देन आप फिजिकल मोड में रखने के। आप खुद, अगर मैं बात करूं आज की डेट में, अगर स्टेट्स में बात करूं, पंजाब में कितना चेन स्नैचिंग का मामले सामने आते हैं, तो लोगों ने तो गोल्ड पहनना छोड़ ही दिया है। तो वो एक आपके लॉकर की शान बन गया है गोल्ड, या फिर आपके अलमीरा की शान बन गया है। तो अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं तो ठीक है, वो आपको उसी हिसाब से, पर लेकिन डर तो हमेशा रहता है उसमें। क्रिप्टो सेम स्टॉक मार्केट की तरह। तो आज का वीडियो यहीं तक, और ऐसे ही इंटरेक्टिव वीडियो के साथ हम आगे भी मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच टिल देन।